Okay. Hello everyone. Let's talk about socialist theory of functions of the state. Meaning क्या है इसकी? According to socialist theory, the state should play an active and extensive role in the economic, social and political life of the people. अच्छा देखो, हमने लिबरल थियोरी के बारे में जब बात की तो उन्होंने क्या बोला कि भाई स्टेट तो इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, स्टेट कांट इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ द पीपल. बट हियर व्हाट दे आर सेइंग कि इंटरफेयर कीजिए पीपल की लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक, सोशल, सारी लाइफ में आप इंटरफेयर कीजिए जिससे कि उनको आप सही तरीके से रख सकें, सही तरीके से गवर्न कर सकें सोसाइटी को. तो इनका मेन एम था कि मेन एम इज़ टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड एलिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन. तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहते थे और वो लिबर्टी लाना चाहते थे लिबरल थियरी वाले. इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिसेस ऑफ कैपिटलिज्म. Inspired by the ideas of socialism and communism in 19th and 20th century, Russian Revolution gave practical expression to socialist ideals. ठीक है, तो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड रहे हैं. इनका ये किसके बैकड्रॉप में आया है कि जो इनइक्वालिटीज़ थी एंड इनजस्टिसेस आए हैं कैपिटलिज्म की वजह से, उसके बैकड्रॉप में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म भी था. तो इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके ये थियरी आई है. रशियन रेवोल्यूशन वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, एक तरीके से गेव प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन टू दी सोशलिस्ट आइडियल्स. चलो, मेन थिंकर्स कार्ल मार्क्स. डास कैपिटल में देख लेते हैं इनका ये व्यू. फ्रेडरिक एंगल्स, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये हमको याद रखना है इनका ईयर भी. व्लादिमिर लेनिन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन. ओके, let's go for basic idea. State is an instrument to establish a classless and exploitation-free society. It should intervene in economy and society to remove inequalities. Ultimate goal is to build a socialist society and move towards communism. ठीक है, इनका बेसिक आइडिया क्या है कि जो स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है टू स्टेब्लिश अ क्लासलेस एंड एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी. स्टेट का जो कर्तव्य है वो यही है कि वो क्लासलेस एक तो सोसाइटी बनाए और एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी बनाए. It should intervene in the economy and society to remove inequalities. Inequalities भी remove करना चाहता है. Ultimate goal is to build a socialist society and move towards communism. Okay? चलो, कम्युनिज्म एक तरीके से कॉमन हो गया. हम अगर कम्युनिज्म के बारे में जाने तो दैट इज़ कॉमन अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए. वो बोल रहे हैं कम्युनिज्म तो कॉमन अथॉरिटी हो रही है, कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी नहीं हो रही किसी चीज़ पे. दैट्स कम्युनिज्म. चलो, फंक्शंस ऑफ सोशलिस्ट स्टेट क्या क्या होते हैं? कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर सोशल वेलफेयर, ये तो हमने भी लिया है इनसे ये वाला आइडिया. एलिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन एंड क्लास डिस्टिंक्शंस, एंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू इंश्योर इक्वालिटी. सो दिस वॉज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी कर रहे हैं. चलो, इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? सोशल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सेंट्रल प्लानिंग, कलेक्टिविज्म, सोशल जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, प्रायोरिटी टू कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअल. ये देखो पहले, सबसे पहले कि ये क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? इंडिविजुअल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, कम्युनिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं. लिबरल थियरी वाले क्या कर रहे थे? वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दे रहे थे. चलो, अब अगर इनको कम्युनिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो सोशल ओनरशिप को प्रायोरिटी देंगे ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, अब अगर सोशल ओनरशिप को प्रायोरिटी दे दिए तो उससे क्या आ जाएगा? इकोनॉमी इक्वालिटी आ जाएगी. फिर सेंट्रली हम प्लान करेंगे, कलेक्टिवली हम प्लान करेंगे, इन सारी चीज़ों से सोशल जस्टिस होगा एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड बढ़ेगा. ओके, ठीक है. चलो, अब मेरिट्स देख लेते हैं. प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इंश्योर्स एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, reduces poverty, unemployment and exploitation, encourages planned and balanced development. ठीक है, समझ में आ गया होगा. ये तो बहुत सिंपल सा था. इसके क्रिटिसिजम्स क्या क्या हैं? इग्नोर्स इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑब्वियसली, जो कि लिबरल थियरी में उन्होंने सबसे उनका बेसिक आइडिया यही था कि इंडिविजुअल फ्रीडम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है. तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी और जो कम्युनिटी इनइक्वालिटीज़ थी उस बात को नज़रअंदाज किया, तो उन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम वाली चीज़ नज़रअंदाज की हुई है. Leads to bureaucratic control and red tapeism, less scope for private initiative and innovation, centralized planning may create inefficiency, in practice it may result in authoritarianism and suppression of dissent. चलो, अब socialist theory believes in an
Socialist theory believes in an active and interventionist state to establish a just, equal, and exploitation free society. It seeks collective welfare and social justice through state ownership and economic planning. Its ultimate aim is a classless, stateless communist society. So this was all about socialist theory. We'll take welfare theory of the functions of the state in the next lecture. I hope आपको ये वाली theory समझ में आई हो. We'll meet in the next lecture. Thank you.